ज़राए से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फाइनल प्लान भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक कल वो लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जहां लगभग 7 से 8 रोज़ क़याम करेंगे और 17-18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और दुबई से वो एक खुसूसी तैयारे से तकरीबन 156 अफराद के हमरा लाहौर लैंड करेंगे। तो अभी तक की इत्तला तो यही है कि फाइनली उन्होंने रख्त सफ़र बांध लिया है और कल वो उनका डिपार्चर होगा लंदन से सऊदी अरेबिया के लिए, जहां पर वो आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दुबई पहुंचने पर भी आला हुक्काम से कुछ मुलाकातें होंगी और एक अकेले नहीं बल्कि 156 लोगों के हमरा पाकिस्तान वापस उस खुसूसी तैयारे के ज़रिए से पहुंचेंगे। यकीनन बहुत सारी कयासर आई और बहुत सारी अफवाहें दम तोड़ेंगी, इंतखाबी माहौल भी बनेगा और फिर जिस जलसे की बाज़गश सुनाई दे रही है मीनार पाकिस्तान में, आवाम से मुखातिब होंगे और फिर यकीनन जो इंतखाबी बयानिया है या आइंदा का लाहेअमल है वो भी देंगे। अब आइंदा इलेक्शंस में पीटीआई भी मुकम्मल तौर पर हिस्सा ले सके, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, पीटीआई भी प्रैक्टिकली इसमें आए, कुछ कुव्वतें मैदान में हैं। इन कुव्वतों को कुछ एतराफ़ी इंटरव्यू से सेटबैक ज़रूर हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहम्मद अली दुरानी से होने वाली मुलाकात के दौरान कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौक़े फराहम किए जाए। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर्स मुंतखब कर सके तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है, अगर वो ना ऐसा हो तो यकीनन ये सब एक्सरसाइज बेमानी होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि तल्खियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकालना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है। आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुल्क की तामीर नौ के लिए ज़रूरी तहरीक पैदा करने का अच्छा मौका है। सियासी शमूलियत का अहम और वाहिद मामला ही जमहूरियत की रूह है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की इस किस्म की गुफ्तगू से महसूस होता है कि जैसे पीटीआई बैकफुट पर है, उन्हें अपनी गलतियों का इदराक भी है, इसलिए अब वो माफ़ी तलाफ़ी और किसी गुंजाइश को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर रिजर्वेशन है कि उनको कैसे बिठाया जाए। उनसे मुराद पीटीआई है, साने 9 मई के अंदर मुलव्वस लोग भी हैं, ज़ाहिर है उनका ट्रायल भी होना है। ये उस वक्त की याद दिलाता है कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म कभी तो पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कभी सियासी जलसों में कहते थे कि इनके साथ बैठेंगे नहीं। उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी होती थी, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के बैठ के कंसेंसस डेवलप करने की बात भी होती थी। जिस वक्त पार्लियामान जो है वो 2018 के इंतखाबात के बाद इनेक्शन आई थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा था, लेकिन उसका जवाब जिस अंदाज में आया पीटीआई की तरफ से, खुद चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, कि वो इसको एनआरओ के मुतरादिफ करार दिया करते थे, आज वही वक्त उन पर आन खड़ा हुआ है और वो मुतालबा कर रहे हैं, जाहिर है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू या अपने उन लोगों के थ्रू जो इस वक्त प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड है, कि बैठना चाहिए, बैठ के मामलात को हल होना चाहिए और माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, फो दरगुजर का रास्ता इख्तियार करना चाहिए है। अब प्रैक्टिकली क्या ऑप्शंस मौजूद है, क्या ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली मुमकिन है, नहीं है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, गालिबन स्काइप पे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है। क्या ये जो सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि एक रास्ता देना चाहिए, अफो दरगुजर का रास्ता, और ये जो तल्खियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम तल्खियाँ दूर हो सकती हैं? कायरा साहब की तरफ चलते हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो क्विकली ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो पैगाम है वो ये कहते हैं कि तल्खियाँ ख़त्म होनी चाहिए और ताउन और दरगुजर का रास्ता निकालना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये तल्खियाँ दूर हो सकती हैं? पर्टिकुलरली जाहिर है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तल्खी का खासी है, एक पीटीआई जमात है जो काफ़ी ज़ेर एताब भी है, उनके चेयरमैन भी ज़ेर एताब है, वाइस चेयरमैन भी अंदर है, सदर भी बिहाइंड द बार्स है, तो क्या ये तल्खियाँ दूर हो सकती हैं या इनका वापस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के अंदर वापस आना मुमकिन हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, पहली बात तो ये है कि तल्खियां कभी भी बेहतरी का बायस नहीं है। आपस में किसी भी ग्रुप का तसादुम की तरफ जाना कभी भी बेहतरी का हामिल नहीं। और फिर सियासी जमातों में और इदारों के अंदर कौमी ज़िंदगी में तो कभी भी बेहतरी नहीं हो सकती। आपस में रवादारी का माहौल बनना चाहिए, कोई शक नहीं है, कोई बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता, ये अच्छी सोच है। लेकिन मसला ये है कि अगर तो ये मामला सियासी डिफरेंसेस का हो तो फिर तो इसको सियासी जमातें दूर करेंगी, और अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हों या उसके अपने कंडक्ट का या उनके अपने वतीरों का मसला हो, तो इसका हल तो उस जमात के सरबराह को निकालना है। अलवी साहब ने जो बात कही है अच्छी सोच है, अच्छा अमल है,
लेकिन उनको ये बात अपनी क़यादत को कहनी चाहिए कि वो अपने जो उन्होंने हालात ख़राब किए, जो उन्होंने अपने कौमी ज़िंदगी में एक फतूर पैदा किया, उसका अजाला करें। मैं तो बहुत दिनों से, काफ़ी अरसे से मेरा ये व्यू है कि पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग की हामी रही। हमने हमेशा दरमियानी रास्ते निकालने की बात भी की और कोशिश भी की। वो एमआरडी थी, वो एआरडी थी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, या इवन इमरान खान साहब के साथ डायलॉग का अमल था। इन सारे अमलों में पीपल्स पार्टी हमेशा पेश रही कि हमें मुज़ाकराती अमल से तनाव और तसादम के रास्ते को अवॉइड करना चाहिए। तो कायर साहब, हो सकता है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी क़यादत का ही पैगाम दे रहे हो? इसमें प्रॉब्लम यह है, एक मिनट जरा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि खान साहब ने अपने साथियों को जिस तरह उभारा, तैयार किया, और उसका जो सर्कमस्टांशियल रिजल्ट निकला, उससे कुछ सवाल पैदा हुए जो क्रिमिनल नेचर के हैं। अब इसका जवाब जो है वो तो खान साहब के पास है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट उन्होंने पैदा करनी है। वो कैसे पैदा कर सकते हैं? उसके लिए एक रास्ता तो बड़ा सिंपल है कि वो अपने किए पे कौम से माफ़ी मांगे कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, मुझसे गलती हुई, मेरी जमात से हुई, तो फिर आगे बढ़ने के रास्ते पैदा हो। ये मेरी राय है, मेरी जमात की राय नहीं है। लेकिन इसके लिए जो भी एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करनी है वो खान साहब ने और उनकी जमात ने करनी है। अब कायरा साहब, वैसे खान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह से तो नहीं कर सकते जैसे दूसरे लोग आके कह रहे हैं कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं और उनका चेयरमैन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो कोई जान खलासी वो तो नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इक़दामात की बदौलत देखें ना, आपकी मेरी बाकी कौम की कुछ सिंपैथी होगी एक सेक्शन की उनके लिए। उस सिंपैथी का मतलब ये तो नहीं है कि अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उनको उस पर एग्जम्पशन दे देनी चाहिए। उसके लिए या दूसरा रास्ता है कि वो अदालत को फेस करें, वो अदालतों से टाइम ना लें, बल्कि अदालतों को, उनको तो अदालतों पे एतबार करना चाहिए। उनको तो हमेशा अदालतें रिलीफ देती हैं और उनको चाहिए कि बिल्कुल अदालत से वो रिलीफ की बात ना करें, बल्कि अपने जाके केस प्लीड करें, अपनी इनोसेंस प्रूव करें, बिस्मिल्लाह। दूसरा रास्ता फिर ये है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में अब ये सियासी जमातों के मैंडेट से बाहर है, ये तलखियां दूर करना अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, बल्कि चेयरमैन पीटीआई खुद कंसर्न क्वार्टर्स के साथ करें। मैं ये कह रहा हूं कि सियासी जमातें इसमें क्या रोल प्ले करें। हमारे लिए तो खान साहब का हमेशा से व्यू ये था, हम 4 साल उन्हें, 5 साल उन्हें ये कहते रहे कि इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे चलने की जरूरत है, जो आज सारी कौम कह रही है। हम सबसे पहले कह रहे थे, हम ही थे ना जिन्होंने कहा था कि खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ही थे जिन्होंने कहा था कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो तभी आगे बढ़ने का रास्ता है। क्या जवाब में था? गालियां, तसलसल से गालियां, जेलें, जाति, सब कुछ होता रहा। वो एक माजी है, छोड़िए, सारी कौम को पता है। लेकिन अब सियासी जमातें तो इस अमल को प्रिंसिपली मानती और अप्रूव करती हैं, लेकिन खान साहब के जो इक़दामात हैं वो क्रिमिनल नेचर के हैं, वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की स्टेजेस पे हैं। उसके तो एनेबलिंग एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि वो रास्ते वही पैदा कर सकते हैं। एक रास्ता कौम से माफी तलाफी का है, दूसरा रास्ता कोर्ट्स को फेस करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने का है। और क्या रास्ता हो सकता है? तो कायरा साहब, पीपल्स पार्टी की वसातत उस प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी जैसी जमात की तरफ से एक सीजन्ड पॉलिटिशियन होने के नाते आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या खान साहब को या उनकी पार्टी को आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल बैटलफील्ड के अंदर हों, सियासी मैदान में हों, इलेक्शन कंटेस्ट करें? उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात के वो जवाबदेही करें और वो अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करें। बिल्कुल उनका हक है, वो पाकिस्तान की सियासत में आए। ठीक। और फिर पीपल्स पार्टी के कुछ अकाबरी ने तो ये भी कहा कि फिर उनसे इत्तेहाद भी हो सकता है। वो तो खैर ज़ैली बातें हैं ना जी, जितनी चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल इशू है कि उनके खिलाफ कुछ क्रिमिनल एक्शंस के उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। उन इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब देना है, वो अदालत में जाके दे, वो जहां भी फोरम्स हैं उनके ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करें। इफ द कोर्ट्स एंड लॉ सेज कि ही इज इनोसेंट, बिस्मिल्लाह। उनकी अदम मौजूदगी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है कि क्यों नहीं? लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर तो मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, जो मैं बार बार एक ही लफ्ज, एक ही सवाल के गिर्द हम घूम रहे हैं, एक ही जवाब मैं जवाब दिए जा रहा हूँ कि इसके लिए खान साहब को फैसला करना है
और रास्ते उनके पास मौजूद हैं। वो क्या अडॉप्ट करते हैं ये वही जानते हैं। हमारी बात तो वो सुनने को तैयार ही